मेरे प्रिय आत्मन, भगवान शरीर के अंदर है, ये कैसे विश्वास हो। मानव शरीर को बनाने में, इसका विकास करने में, इसको काम करने की शक्ति देने में, इसका पालन पोषण करने में किसका रोल है? ये कौन कर रहा है? कहाँ बैठकर कर रहा है? कहाँ बैठकर ये सब काम कर रहा है? हम पैदा हुए एज ए शिशु, हम शिशु के रूप में पैदा हुए। शिशु से जवान हम अपनी मर्जी से नहीं हुए। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया, कैसे किया, कहाँ बैठकर किया? फिर जवानी जाने लगी, बुढ़ापा आने लगा, हम कुछ न कर सके। सब हमारी मर्जी के उल्ट हो रहा था। हम देखते रहे, केवल देखते रह जाते हैं। दांत निकलने लगे, आंखें कमज़ोर होने लगी, कानों से सुनना बंद होने लगा। हम कुछ नहीं कर सकते। सब हमारी मर्जी के उल्ट हो रहा, हम देखते रह गए। इंद्रियां शिथिल होने लगीं, शरीर कमज़ोर होने लगा। हमारे देखते देखते सब कुछ शरीर का जा रहा है। हम बेबस। शरीर के साथ ये सब कौन कर रहा है? कहाँ बैठकर कर रहा है? कभी हमने सोचा? शरीर की बाहरी ज्ञान इंद्रियां व कर्म इंद्रियां व आंतरिक इंद्रियां का सिस्टेमेटिकली विकास हुआ है। कैसे किया, किसने किया, कहाँ बैठकर किया? हमने तो कुछ नहीं किया। अगर हमारे बस होता तो हम अपने नैन नक्श अपनी मर्जी से बना सकते थे, उनको चेंज भी कर सकते थे, पर हमारे बस में कुछ नहीं है। हम अपने शरीर पर कुछ नहीं कर सके। कितनी बेबसी है हमारी। हमारे शरीर का हर भाग, हमारे शरीर का हर भाग मांस का बना हुआ है। वह खून के प्रवाह से शक्ति से चलता है, खून के प्रवाह की शक्ति से चलता है। चमत्कारी बात ये है कि सब मांस का बना होने के कारण काम अलग अलग करते हैं। एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं कर सकती, और सारे शरीर की आंतरिक इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल किसी और का है। हम तो ना अपना दिल धड़काते हैं, ना फेफड़ों से काम करवा सकते हैं। किसका कंट्रोल है? इसे बनाने में, इसे चलाने में हमारा तो कोई रोल है नहीं। तो किसका रोल है? ये हमारे कहने अनुसार काम भी नहीं करती, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो किसके कहने अनुसार ये काम करती हैं? वह कहाँ बैठकर इनसे काम करवा रहा है? करवाने, काम करने की शक्ति कहाँ बैठकर दे रहा है? हम जो भी खाते हैं, खाए हुए से जो भी बनता है, क्या वह हम बनाते हैं? हमारी मर्जी से बनता है। और बना हुआ हर अंग तक पहुंचता है। इसमें हमारा क्या रोल है? हम सांस लेते हैं, सांस से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसमें हमारा क्या रोल है? क्या ये हम खुद कर सकते हैं ऐसा? ये सब इसलिए बोला कि आपको विश्वास हो जाए कि ये सब भगवान कर रहा है।
शरीर में आत्मा के रूप में मौजूद रहकर कर रहा है। और देखो, जब आप ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं। आप जानते हैं कि आंखें बंद करके बाहर की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे सकती। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आंखें बंद करके बाहर की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे सकती। तो आंखें बंद करके शरीर के अंदर किसके दर्शन करना चाहते हैं? ध्यान हम भगवान के दर्शन करने के लिए करते हैं। इसका मतलब हम जानते हैं भगवान शरीर के अंदर है। मगर अगर हम देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं, गुरु के दर्शन करना चाहते हैं, जहाँ अपने इष्ट का दर्शन करना चाहते हैं, तो भी हम आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। वह आंखें बंद करके शरीर के भीतर ही दिखाई देगा, हमें ऐसा विश्वास है। इसका मतलब हम जानते हैं भगवान शरीर के भीतर है, देवी देवते शरीर के भीतर है, मगर आपको विश्वास नहीं है, आपको यकीन नहीं है। यही तो मैं करना चाहता हूँ, यही तो मैं कर रहा हूँ। आपको पूरी तरह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु शरीर के अंदर है। प्रभु सब चेतन आकृतियों के अंदर है। प्रभु ब्रह्मांड के कण कण में है, पर विश्वास नहीं है। जब हमें पूरी तरह विश्वास हो जाएगा, तब ही शरीर में प्रभु को महसूस कर सकेंगे, शरीर को प्रभु का मंदिर समझ सकेंगे। तो ही विश्वास होगा कि ये शरीर प्रभु की चेतना का विस्तार है। फिर ही विश्वास होगा प्रभु शरीर के रोम रोम में है, शरीर के अंदर मौजूद रहकर क्रिया व चेतन शक्ति दे रहा है। अब तो विश्वास हो जाना चाहिए कि प्रभु शरीर के अंदर है। अब तो विश्वास हो जाना चाहिए कि प्रभु शरीर के अंदर रोम रोम में है, शरीर के रोम रोम में है। शरीर प्रभु की चेतन शक्ति का विस्तार है। जब भी प्रभु का अनुभव होगा तो सबसे पहले शरीर के भीतर होगा, फिर हर जगह होगा, हर चेतन आकृति में होगा, इस ब्रह्मांड के कण कण में होगा।